बहुत बहुत धन्यवाद राजेश भाई, सस्ती वंदना प्ले करने के लिए। हम आज का सेशन शुरू करते हैं। और जैसा हमारे सिस्टम का पार्ट है कि हम लोग अपनी जो शुरुआत करते हैं वो सरस्वती वंदना के बाद हम अपनी शेयरिंग से करते हैं कि यदि हमारे में से किसी के पास कोई अच्छी शेयरिंग है तो मैं चाहता हूँ कि अपने आप को अनम्यूट करके बात करें। दोस्तों, मैं आप लोगों से फिर पुनः निवेदन करता हूं कि आपके पास यदि कोई भी बात आपकी यदि कोई अच्छी चीज है वो शेयर कीजिए। यदि बाय चांस आपके पास कोई काम नहीं हो रहा या बाय चांस आपके पास कोई ऑब्जेक्शंस है वो भी शेयर कीजिए। क्योंकि ये प्लेटफॉर्म सिर्फ एक एक ही मकसद से बनाया गया है। उसका मकसद एक मकसद ये है कि हम लोग सब मिल एक दूसरे के साथ मिल करके हैंड होल्डिंग करके हम ग्रो करें। यदि हमारा काम नहीं हो रहा तब भी यही प्लेटफॉर्म है शेयरिंग करने के लिए। क्योंकि बहुत सारी बार ऐसा होता है कि जब हम अपनी कोई बात डिस्कस करते हैं तो उसका सोल्यूशन मिलता है और उस सोल्यूशन से काम बढ़ता है। तो मैं देख रहा हूँ कि विकास भारद्वाज जी ने अपना डिजिटल हैंड रेज किया है। तो मैं चाहूंगा कि राजेश राठौर जी से कि आप उनको अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। नमस्कार। नमस्कार अतुल जी, नमस्कार। नमस्ते और सर, नमस्ते बहुत बहुत। एफपीआरटी के सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। और अतुल जी, है ना, क्या कहते हैं, लास्ट वीक मैंने आखिरी दिन 30 तारीख को 4 निवेश प्लस करी। और गोवा मनाली गोवा के मन, लिए गोवा के लिए क्वालिफाई कर गया। अच्छा, वो मनाली दिसंबर का कंपटीशन है। मनाली दिसंबर का अच्छा अच्छा। वो आजकल सारे हिल स्टेशन घुमाए जा रहे हैं कंपनियां। है। कंपनियों के पास और काम नहीं है ना साहब। नहीं नहीं, देखो ऐसा मत बोलो, कंपनी के पास नहीं है तब भी वो फिगर्स तो बढ़ ही रहे हैं ना। हमारा फिगर नहीं बढ़ रहा वो हमारी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। पर ये बोलना कि कंपनी के पास काम नहीं है, ऐसा मेरे ख्याल से ठीक, ये वर्ड सही नहीं है, ठीक है। इतना हम इतने लोग कंपटीशन तो कभी नहीं आया अतुल जी। तो ये इसको एक अपॉर्चुनिटी मानो कि अच्छी बात है हम लोगों के लिए। ये खुशकिस्मती है कि हम लोगों को काम के साथ साथ घूमने का भी आनंद। या तो हो सकता है अभी जिस तरीके से प्राइवेट कंपनीज काम करती है ना, लोगों को एजेंट्स एडवाइजर्स को बहुत सारा घुमाती हैं और हम्म। घुमाने के साथ साथ वहां पे मोटिवेट करती हैं और मोटिवेशन के बाद लोग उस घुमाने के चक्कर में लोग काम करना शुरू कर देते हैं। तो ये हो सकता है कंपनी को ये स्ट्रैटेजी लगी हो कि ये भी एक अच्छा तरीका है कि जब लोगों को एक लाइव एंटरटेनमेंट मिलेगा, थोड़ा सा घूमने फिरने का रहेगा तो लोग आगे बढ़ करके काम करेंगे। और ये शायद मेरे ख्याल से अच्छा भी है हम लोगों की इस प्रोफेशन के अंदर। हम लोग अपने आप को फॉर्चुनेट समझते हैं। मैं तो इस बात को बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स में डिस्कस करता हूँ कि हम लोग फॉर्चुनेट हैं कि हम इस एक ऐसे प्रोफेशन में हैं जिसमें हम लोग एक अच्छा लोगों की लोगों की फाइनेंशियल प्लानिंग भी कर पा रहे हैं। लोगों को मान लिया कभी कोई क्लेम विलेम में फंस जाते हैं तो उनको हेल्प भी कर पाते हैं। और उसके साथ साथ हम लोगों को घूमने फिरने का भी मौका मिल जाता है। हम लोगों की रिजनेबली लाइफ अच्छी हो गई है। हम लोग अपने आप को फ्री भी समझते हैं जब अपने हिसाब से अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। तो ये जो इतनी सारी फ्लेक्सिबिलिटी शायद मेरे ख्याल से दुनिया में किसी भी प्रोफेशन के अंदर नहीं होगी। जहाँ जहां तक मैं समझता हूँ ये किसी भी प्रोफेशन में इतनी सारी फ्लेक्सिबिलिटीज नहीं होगी जितने कि हमारे साथ हमारे इस प्रोफेशन में है। तो हम लोगों को सब लोगों को अपने प्रोफेशन के लिए बहुत बहुत बधाई। और सब लोग मिल करके काम करिए। ये महीना देखो, दिसंबर का महीना एक ऐसा महीना है जिसमें जिनके भी जो भी लोगों के सीओटी टीओटी एमडीआरटी जो भी टारगेट्स हैं रुके हुए हैं वो आपको पूरे करने के लिए यही मंथ मिलता है। और मैं ये बोलने की जरूरत नहीं है कि क्या मार्केट का क्या हाल है। मार्केट का हाल वही है जब जितना हम मार्केट में जाते हैं उतना मार्केट का पता लगता है। यदि हम सिर्फ ऑफिस में बैठे रहेंगे या घर में बैठे रहेंगे और सोचेंगे कि मार्केट में चार आदमी आपको देखो, आप ये समझ लेना हमेशा नेगेटिविटी ना पॉजिटिविटी से जल्दी फैलती है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। यदि जी कोई जी। कोई खराब चीज आप यदि मान लिया कोई एक आदमी एक अच्छा जोक सुनाता है तो आपको थोड़ी सी हंसी आती है। जब वो दोबारा सुनाता है कम हंसी आती है, तीसरी बार सुनाता है तो और कम आती है। लेकिन कोई एक ऐसा आपकी लाइफ में ना कोई एक ऐसा बिटर एक्सपीरियंस होता है जब आप उसको पहली बार बोलते हैं तो आपके अंदर बहुत अच्छे से वो होता है। उसके बाद दूसरी बार जब उसकी बात करते हैं तो उसके अंदर और भी ज्यादा इंक्रीज होता है वो जो आपका जो देश वाला भाग होता है या मतलब जो आपकी फेस इंप्रेशन होते हैं और बढ़ते हैं। और जितनी बार हम बात करते हैं उसको बढ़ते रहते हैं। तो हमेशा नेगेटिविटी का ये रोल रहा है कि नेगेटिविटी जल्दी फैलती है और पॉजिटिविटी के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इसी तरीके से ये भी है कि
आपको, हम लोगों को सबको सेल्फ मोटिवेटेड होकर के काम करना है। ये महीना अच्छा है। मार्केट में देखो, एक बात तो मैं बहुत क्लियर बता रहा हूँ कि हम हमारी जो सब लोगों की स्ट्रेंथ है वो हमारे देश की पॉपुलेशन है। हर जगह पे आप इस टाइम पे यदि आप किसी भी अभी कहीं किसी भी मतलब जोन से भी शहर में जो भी रह रहा है, आप सुबह 5 बजे चले जाओगे एयरपोर्ट पे तो 5 बजे ऐसा लगेगा सारी दुनिया एयरपोर्ट से जा रही है। आप यदि कोई मेट्रो यूज करता है तो आप मेट्रो में देखेंगे तो सारी दुनिया मेट्रो से जा रही है। तो हमारा जो सबसे बड़ा हमारा जो रॉ मटेरियल जो है ना, जो वो पॉपुलेशन है। और ये हम लोगों के लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है कि हम लोग एक ऐसे कंट्री में है जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत है, और उस पॉपुलेशन में हमें बहुत थोड़ी सी बहुत थोड़े से लोगों की रिक्वायरमेंट रहती है। तो यदि हम अपना काम ईमानदारी से करेंगे, और मैं सब लोगों से फिर ये एक और बात कहना चाह रहा हूँ कि ये सब लोग अपना कैमरा क्यों नहीं ऑन करना चाहते यार? ऐसा ऐसा क्या होता है जो मतलब कैमरा क्या हम आपको छेड़ लेंगे? हैं? एक क्या क्या एक लगता है, ऐसा क्या लगता है कि भाई कैमरा बंद करके क्या चीज ऐसी चीज है जो हम आपके आप मतलब आपकी फोटो देख करके कहीं हम ऐसा है कि बॉम्बे भेज देंगे कि भाई वो तो नहीं हो रहा, फिल्म सिटी में भेज देंगे आपकी फोटो, ऐसा लग रहा है? प्लीज यार, अच्छा लग असल में क्या होता है, फ्रेश चेहरे सुबह सुबह हमें भी तो, हम यदि सुबह ईमानदारी से अपना सेशन टाइम पे शुरू करते हैं तो हमारी भी ये कोशिश होती है कि हम अपने नए दोस्तों के साथ मिलेंगे, उनको देखेंगे। आज हमारी किस्मत बहुत अच्छी किस्मत है कि आज हमारे पास मोहन सिप्पी जी मॉर्निंग वॉक में हैं। और मैं देख रहा हूँ मोहन सिप्पी जी आज बहुत दिनों के बाद दिख रहे हैं। आज बल्कि देखो, इनकी इनकी बहुत लंबी उम्र है, क्योंकि आज ही मैं इनके बारे में सुबह सेशन शुरू करने से पहले सोच रहा था। मैंने कहा शायद मोहन सिप्पी जी ने तो रिटायरमेंट ले लिया है एफपीआरटी से। देखो, यदि किसी को दिल से चाहो ना तो वो आपके सामने दिख जाता है। तो सिप्पी जी, आपका स्वागत है, आपके आपके परिवार में आपका स्वागत है, क्योंकि परिवार आपने बनाया था, ठीक है? उसी में हमें आपका स्वागत करना पड़ रहा है। थैंक यू वेरी मच ज्वाइनिंग के आज ज्वाइन करने के लिए। और किसी के पास कोई अच्छी शेयरिंग अतुल है? अतुल जी, एक चीज और कहना चाहता हूँ। प्लीज। मैं मैं राजेंद्र सिंह राठौर जी का है ना बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ साहब, हम्म। कि उन्होंने, मैंने उनसे कहा कि साहब मुझे आनंदा से ये पॉलिसियां करनी है, बोले नहीं आप अपने आप करो, मैं आपको गाइड करूंगा। और मैंने उनकी गाइडेंस से है ना क्या कहते हैं ये चारों पॉलिसी आनंदा से करी थी। राठौर जी, राजेश राठौर जी। हाँ जी, राजेश राठौर। हाँ, राजेश राठौर साहब है। मैंने कहा राजेंद्र राठौर कौन हो गया वो हमारे पास? गलती से निकल गया साहब, गलती से आपको, निकल गया। हाँ, बड़ी पर्सनैलिटी के नाम जल्दी पहले निकल जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। चलो, बहुत अच्छी बात है हमारे लिए तो भाई साहब, ये सबसे बड़ी पर्सनैलिटी है। मैं हमेशा इस बात को इस प्लेटफॉर्म पे और बहुत सारे अपने दोस्तों के साथ मैं शेयर करता हूँ। मैंने कहा यदि आपको मल्टीटास्किंग होना है तो आपको राजेश राठौड़ जैसा होना पड़ेगा। क्योंकि वो उनके मैंने मेरा अपना अपना तजुर्बा है कि जब जब मैंने उनको कभी फोन किया है, पहली बात तो उन्होंने पहली घंटी में फोन उठाया, और बाई चांस कभी इन्होंने फोन नहीं उठाया तो 5-10 मिनट के अंदर अंदर इनका कॉल बैक जरूर आता है। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है। और हर चीज मतलब मेरा अपना तजुर्बा एक और भी है साथ में राजेश राठौर जी के साथ में, कि उनको यदि हमने कोई भी कभी भी किसी भी चीज के लिए बात करते हैं ना, तो उसका सोल्यूशन मिलता है। ये एक बहुत ही बड़ी मतलब उपलब्धि है। हम लोग फॉर्चुनेट है कि हमारे पास ऐसे बोर्ड मेंबर हैं जो इतने डेडिकेटेड है और इतने नॉलेजेबल है, और सब लोगों के लिए तैयार रहते हैं। ये एक, इसके लिए तो हमारे एफपीआरटी मेंबर्स की राजेश राठौर जी के लिए एक बहुत जोरदार क्लैश बनती है। और हमारा ये जो जो हमारा ये अपना सेशन है जो बिना नागा आराम से चलता है, बिना किसी टेंशन के चलता है, बिफोर टाइम कौन सी चीज किस टाइम पे लानी है, करनी है, कैसे रिकॉर्डिंग ऑन करनी है, ये सारा राजेश राठौर जी इतने अच्छे तरीके से निभा रहे हैं। और ये बिल्कुल साइलेंट रहते हैं, इनका कभी जिक्र भी नहीं आता, बिल्कुल ये बिल्कुल साइलेंटली। हमारा एक दिन हम बोर्ड मेंबर डिस्कस कर रहे थे तो हमें ये लगा कि हमें इनकी इनके अंदर बहुत सारी ऐसी क्वालिटी छिपी हुई है, तो हम उनका एक सेशन लेके आएंगे। इन्होंने ये जरूर हमारे से रिक्वेस्ट करी थी कि मैं पूरे दिन का सेशन नहीं ले पाऊंगा। तो हम इस बात के लिए राजेश राठौर जी, आज आपके लिए पहले ही बता रहा हूँ, अगले हफ्ते का सेशन आप लेंगे। आप मुझे ये बताएंगे कि आप कौन सा टॉपिक लेंगे और कितनी देर का लेंगे। बाकी जो बैलेंस होगा हम आपके साथ खड़े मिलेंगे, कोई टेंशन मत लेना जरा सी भी। आपको आपका पूरा हमारे पास आईएमटी गुरु अशोक काल्ला जी हमारे पास हैं, हमारे पास सुरेश अरोड़ा सर हमारे पास हैं, अजय त्यागी जी हमारे पास हैं, सुनील डैन सर हमारे पास हैं। तो कोई भी इस सेशन को पूरा आगे चला देगा। डिजिटल मार्केटिंग की रिक्वायरमेंट आ रही है, नीरज भटनागर जी कह रहे हैं कि हमें डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर आपसे एक सेशन लेना है। तो आप प्लीज अपनी थोड़ी सी तैयारी करके रखें, जितना भी आप, हमें ये नहीं है कि आप पूरे 50 मिनट के लिए सेशन ले पाएंगे।
हमें उससे कोई मतलब नहीं है। आप हमारे को बोलो 20 मिनट के लिए अवेलेबल हो, 25 मिनट के लिए अवेलेबल हो, आधे घंटे के लिए अवेलेबल हो, जितनी देर के लिए आप अवेलेबल होंगे होंगे आपका अगला सेशन आपका मैंने अभी बुक कर दिया है। अगला नहीं, अगले से अगला करना, अगले हफ्ते मैं नहीं हूं मैं। अगले हफ्ते आप नहीं है, अच्छा ठीक है, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी मेरे ख्याल से मैं एक डॉक्टर विजेंद्र हुड्डा जी का डिजिटल हैंड देख रहा था, उसके बाद मैं फिर आज सीधा अपने स्पीकर की तरफ जाना चाहूंगा। सर नमस्कार। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। देखो जी, ऐसा है, आपने बिल्कुल सत्य कहा। हम्म हनुमान जी जो है ना जी, हमारे हम्म राजेश राठौड़ जी हैं, हम्म उनको शक्ति याद दिलानी पड़ती है, हम्म शक्ति रही है। तो आपने जो अगला सेशन को बुक कर दिया, मैं चाहता हूँ कि ये बहुत अच्छा रहेगा हम सबके लिए। और उसमें सर जो है आनंदा भी ले ले तो बहुत अच्छा रहेगा, मुझे लगता है। आनंदा भी लेंगे, और हम चाहेंगे कि आप में से भी जो भी हमारे पास यहाँ पे एफपीआरटी के जो मेंबर्स हमारे यहाँ पे जो आ रहे हैं ना, मैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी यदि सेशन लेना चाहें तो आप हमारे को रिक्वेस्ट, आप जरूरी नहीं है कि आप आधे घंटे, चार पूरे घंटे का पूरे एक पूरा सेशन ले सकें। आप बोलो सर हमारे को ना हम 20-25 मिनट बात कर सकते हैं, ठीक है। मैं ये हमारा ये प्लेटफॉर्म का एक मकसद है कि आपको थोड़ी सी पब्लिक स्पीकिंग भी आनी चाहिए, क्योंकि हम लोग एक, ये हमारा अपना प्लेटफॉर्म है, घर के लोग हैं सारे, इसमें कोई भी ऐसा हम किसी कोई भी इस प्लेटफॉर्म पे जो भी लोग आते हैं, हाँ वो हमारे फैमिली मेंबर की तरह से होता है। तो आप उस लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग भी कहें कि भाई मेरे पास 20 मिनट का सेशन लेना चाहता हूँ, हम 2-3 लोगों को इकट्ठा करके एक सेशन लेंगे। आप अपनी जिंदगी की अच्छी चीजें डिस्कस करो, आप अपने कैसे आपने इस प्रोफेशन में आए, कैसे आपने आज आगे बढ़ा, कैसे आप आगे जा रहे हैं। मेरा सिर्फ इतना सा रिक्वेस्ट है, ये प्लेटफॉर्म सबकी ग्रोथ के लिए बना है, तो ये भी ग्रोथ है कि आप यदि पब्लिक में, आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा 2010 में शायद हमने एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था, और 2010 में हमारे पास यदि हम कोई बात स्टेज पे खड़े होकर बोलते थे तो हमारे लिए सारा पूरी बॉडी के अंदर एकदम डिस्को डांस होता था, ठीक है। बाय बाय डिफॉल्ट हमारी पूरी बॉडी कांप रही होती थी, जैसे किसी मतलब हम कोई बहुत बड़े हिल स्टेशन में चले गए और सिर्फ बनियान के अंदर है, ऐसा लगता था कि उतना हिलते थे हम, ठीक है। और आज ये होता है कि यदि हमारे को कभी भी सेशन लेना होता है, ज्यादा से ज्यादा 4-5 मिनट हमें लगते हैं समझने में कि हमें बोलना क्या है। तो ये इस प्लेटफॉर्म की बहुत बड़ी ताकत है, एफपीआरटी के इस प्लेटफॉर्म की बहुत बड़ी ताकत है। मैं चाहूंगा कि आप लोग भी यदि अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं अपनी, और सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी थोड़ी थोड़ी शेयरिंग जरूर करना चाहिए। आप तो आज तो हमारे पास टाइम मेरे ख्याल से पूरा हो गया है, ये हम आगे और शेयरिंग नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आज के स्पीकर के लिए भी हमारे पास थोड़ा टाइम है। लास्ट एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले दिनों मेरे लास्ट ईयर के कुछ 2 डेथ क्लेम्स थे जो पेंडिंग चल रहे थे, और मैं एम वेरी मतलब फॉर्चुनेट कि हमारी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन से ही चल रहे थे। उनमें से एक क्लेम का कल मुझे परसों फोन आया कि भाई वो क्लेम पास हो गया। बेसिकली उसमें दोनों ही नॉन अर्ली क्लेम थे, और उसमें क्लाइंट की तरफ से थोड़ा सा ये था कि दोनों डेथ ऐसे हुई थी कि घर में वो कह रहे थे हम हॉस्पिटल जाना ही नहीं चाहते, हम करना ही नहीं चाहते, मतलब बहुत सारी चीजें थी जो वो कॉपरेट नहीं कर रहे थे। फिर मैं एक दिन दोनों से मिला, ऑलरेडी काफी टाइम हो चुका था। मैं उनसे रिक्वेस्ट करी, मैंने कहा मैम आप जैसे भी चाहें हम थोड़ा आपको हेल्प करेंगे, जैसे आपको लगे हम हेल्प करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि हम क्लेम आगे कर दें, डाल दें। तो उसमें मतलब बहुत अच्छा रहा कि एलआईसी ने बहुत कोऑपरेट किया, और एक क्लेम का अभी सेटल मतलब पेमेंट शायद कल चली होगी या ज्यादा से ज्यादा आज चली जाएगी, क्योंकि मेरी ब्रांच से ही मेरे पास फोन आ गया था कि सर वो क्लेम पास होकर के आ गया आपका डेथ क्लेम, और आपको अपने क्लाइंट का एक बार डेथ सर्टिफिकेट दोबारा दे दीजिए, क्योंकि उन्होंने डिवीजन ने उसको रख लिया है, तो हमने वो शेयर कर दिया था, तो आ जाएगा। और दूसरा का भी मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि वो भी फाइनल स्टेज पे हो जाएगा। तो ये हमारी एक मेरी छोटी सी शेयरिंग थी कि जो चीज आपकी पेंडिंग रहती है तो सॉरी। तो एक मिनट चाहूंगा, 1 मिनट बस। हाँ जी हाँ जी। सर सबसे पहले सबका नमस्कार। मैं सर एक बात कहना चाहता हूँ कि देखो, अब दिसंबर 31 बहुत जल्दी नजदीक है हमारे, 25 दिन हमारे पास बचे हुए हैं। हम्म, तो जितने हमारे भाई सारे एलआईसी के एडवाइजर तो हैं ही। हम्म, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है सर, जो भी एमडीआरटी के नजदीक है हम्म, या जहां भी है, एक बार वो अपना आज अपना ब्रांच से डाटा ले लें हम्म। और डेली बेसिस पे देखें। एमडीआरटी सर जरूर हो जाएगा, रुकेगा नहीं। लेकिन हम अभी डिले पड़ जाएंगे तो सर वो पता लगा 10,000 से रह गया, पता लगा 50,000 से रह गया। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, आज ही अपना कमीशन या प्रीमियम का डाटा ले लें और एक शेड्यूल बना लें कि मुझे रोज कितना करना है। और बहुत मैं बढ़िया, मतलब ये गारंटी से कहता हूँ, एफपीआरटी के मैक्सिमम लोगों से एमपीआरटी हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, थैंक यू सो मच। ये बिल्कुल सही कही है हुड्डा साहब ने कि हम लोगों को जो भी हमारे टारगेट्स है वो पूरे करने के लिए हमारे को अपने ब्रांच से डाटा ले लेना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। अभी 25
अच्छी बात यह है कि 25 अच्छे दिन हमारे पास अभी हमारे हाथ में है। और मैं इसमें 25 ना बोल करके 20 बोलूंगा, क्योंकि 20 आजकल क्या होता है, क्रिसमस के बाद हमारे देश में भी लोग अब अंग्रेज बन चुके हैं, ठीक है। 25 के बाद लोगों का फिर वो पार्टी मूड, और कुछ जो एमएनसीज हैं वो सारी वर्क नहीं करती, तो लोग घूमने फिरने निकल लेते हैं। तो अगले 20 दिन हैं, 20 अच्छे गुड डेज हमारे हाथ में है। मैं आप लोगों से फिर विनती करता हूँ, पुनः विनती करता हूँ कि लोग अपने अपने डाटा के ऊपर काम करके अपने आगे के लिए बढ़ें, और जो भी आपके बचे हुए टारगेट्स हैं वो पूरे कीजिए। थैंक यू सो मच। मैं आज के जो हमारे एपीआरटी बोर्ड मेंबर श्री अजय त्यागी जी को इनवाइट करने के लिए मैं आईएमटी गुरु अशोक कालरा जी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो उनका एक विधिवत थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे करके उनको आमंत्रित करें। वैसे वो हमारे अपने परिवार के सदस्य हैं, फिर भी हमारी एक परंपरा है कि हम हमारे पास जो भी हमारे को सेशन लेने आते हैं वो हमारे लिए हर तरीके से वंदनीय होते हैं, क्योंकि अपने यदि एक सेशन लेना होता है तो उसके साथ साथ उसकी बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है। ऐसा सेशन नहीं लिया जाता। और त्यागी जी का सेशन मैंने देखा था लास्ट टाइम जो आया था, मेरे ख्याल से आफ्टर ए वेरी लॉन्ग टाइम इतनी अप्रिसिएशन किसी पीस स्पीकर को मिली हुई जितनी हमारे अजय त्यागी सर को मिली थी लास्ट लास्ट वाले सेशन के बाद। पूरा ग्रुप बढ़ता रहा। मेरा आप लोगों से एक विनती और है कि आप लोग अपने सजेशन, जब जब कोई स्पीकर जाता है ना कर उस दिन करके जाता है अपनी क्लास सेशन देता है, तो उस दिन अपना उस ग्रुप के अंदर थोड़ी सी प्रक्रिया दीजिए कि भाई कैसा लगा आपको, आपको और अच्छा क्या चीज उसमें, वो कौन सी एक ऐसी चीज है अच्छी लगी जो आपको आपकी लाइफ में कंट्रीब्यूट करेगी। तो उससे क्या होता है, एक स्पीकर का मोटिवेशन बढ़ता है, उसको अगली बार और कुछ अच्छा देने का मन करता है। और दूसरा, जो लोग बाई चांस उस दिन ज्वाइन नहीं करते, उन लोगों को लगता है कि यार आज हमने कुछ मिस किया है, तो अब अगले हमें उसको यूट्यूब पे तो एटलीस्ट जरूर सुनना है। तो मैं अब आईएमटी गुरु अशोक कालरा जी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि विधिवत आमंत्रित करें अजीत त्यागी जी को। अतुल भाई, मेरा सौभाग्य अपने अजय भाई को इनवाइट करने के लिए आपने दिया, इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। और अजय भाई के बारे में क्या कहूँ, मतलब कहने को बहुत कुछ है, लेकिन अगर मैं कहना शुरू करूँगा तो सेशन का टाइम यहीं ख़त्म हो जाएगा। फिर भी थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं आपको देता हूँ। मात्र 54 साल की उम्र के अंदर दौड़ रहे हैं, और लगातार दौड़ रहे हैं, और दौड़ते ऐसे हैं कि धावक हो गए दौड़ते दौड़ते, और धावक भी ऐसे हो गए जो मैराथन करने लगे। और मतलब अब वो ऐसा कर रहे हैं कि इतने साल की मेरी उम्र हो गई है तो इतने किलोमीटर में दौड़ूंगा। तो अब आप देखो कि लगातार उम्र भी बढ़ेगी और लगातार किलोमीटर भी बढ़ते चले जाएंगे। तो कहाँ वो हाफ मैराथन से शुरू हुई कहानी 10.5 किलोमीटर से, फिर वो 21 किलोमीटर पे पहुंची, 21 से 42 पे पहुंची, 50 पे पहुंची, है ना। तो ये डेडिकेट करते हैं अपनी फैमिली के लिए, अपने बर्थडे को, अपनी एनिवर्सरी को, अपने बच्चों के बर्थडे को। और जो गिफ्ट के रूप में देते हैं वो कहते हैं आज चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं आज 40 किलोमीटर दौड़ के आ जाता हूँ। तो आप लोगों के लिए भी बड़ी खुशी की बात है। और ये अपने आप को फिट भी रख रहे हैं इसके साथ साथ। मजा की बात यह है कि क्योंकि जब आदमी फिजिकली फिट होता है तो मेंटली अपने आप में स्ट्रोंग हो जाता है। और आपने अभी पीछे जब अजय त्यागी जी के गीता कर सेशंस देखे होंगे तो आपको पता लगा होगा कि कैसे उनका नॉलेज लेवल और अपग्रेडेशन हो रहा है। तो बिल्कुल एक दिशा प्रारूप के हिसाब से अपने आप को ले जाते हुए लोगों के जीवन में इतना अच्छा कंट्रीब्यूट करते हैं। हम तो आज से नहीं, सन 2005 से हम लोग साथ में हैं, और भाइयों की तरह से एक दूसरे के साथ जुड़ करके काम भी कर रहे हैं। लेकिन जैसा मैं उनका नेचर देखता हूँ लोगों के जीवन में कंट्रीब्यूट करना, और जब तक कंट्रीब्यूशन की भावना उनके साथ रहती है तब तक उनकी, मैंने देखा है कि हर बार जब जब उनके मन में ये आया कि मैं ये कंट्रीब्यूट करूं, तो उनके कंट्रीब्यूशन के साथ साथ उनकी जो रिजल्ट्स हैं वो और बढ़िया होने लग जाते हैं। तो वो जैसे जैसे रिजल्ट बढ़िया होते हैं तो अगली बार वो कंट्रीब्यूशन और बढ़ जाता है। तो ये आज एफपीआरटी के सेशन के अंदर जब हमारे साथ आ रहे हैं तो वो उसी कंट्रीब्यूशन का एक हिस्सा है, जिसके बढ़िए हम ये चाहेंगे कि अब इस बार उनका भी रिजल्ट और अच्छा हो जाए। और ये जो चीज़ आज आपको देने जा रहे हैं वो आप लोगों के लिए एक ऐसी लर्निंग हो सकती है जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। कि आज का जो सब्जेक्ट है हमारा, साइलेंट कॉस्ट ऑफ पुअर सर्विसिंग। आप सर्विसिंग के अंदर ही हम सब, आप हम सब मिलकर के सर्विसिंग ही कर रहे हैं अपने कस्टमर्स के लिए, एलआईसी के लिए। दोनों तरफ से हमें ही सर्विस देनी है, एलआईसी को भी सर्विस हमने देनी है और कस्टमर को भी सर्विस हमने देनी है। वी आर द सर्विस प्रोवाइडर फॉर बोथ ऑफ देम। बट
उस सर्विस की कॉस्ट हमारे को क्या पड़ रही है, उसकी अधिक जानकारी के लिए आज हमारे को संपर्क करेंगे मिस्टर अजय त्यागी जी। तो मैं जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहूंगा अजय त्यागी जी का। आप सब लोग मिलकर एक बार अजय त्यागी जी को बुलाएं, ताकि उन्हें पता लगे कि अगली बार आने का और मन हो। थैंक यू, वेलकम अजय भाई। नाउ डाइस इज योर्स। थैंक यू, धन्यवाद अशोक भाई। हालांकि ये मेरा अपना घर है। कई बार अपने घर में जब जरूरत से ज्यादा मान सम्मान मिलता है तो हमें लगने लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, पर दिस इज मतलब हमारी परंपरा है, हमारी ट्रेडिशन है। तो मेरे को एफपीआरटी के लिए पहले तो मैं मतलब पता नहीं, भगवान मेरे साथ कुछ जरूरत से ज्यादा ही मेरे ऊपर मेहरबान है, जो मेरे को एफपीआरटी की टीम में, बोर्ड में रखा। मैं कई बार पढ़ता हूँ कि कैसे अभी राजेश भाई कहीं से ढूंढ के लाए थे ये एफपीआरटी का जो वो है ना टैगलाइन, सर्वभूते हिते रता। ये एक शब्द नहीं है, इसमें मतलब यदि हम उस शब्द को समझ लें तो हमारा सोचने का ढंग बदल जाएगा। मैं कल अभी देख रहा था, हमेशा मैं गीता के श्लोक में 3-4 जगह यूज हुआ है। मैं कल देखा तो इसका गूगल पर जो इसका मीनिंग था ना, वो मतलब हमारे व्यक्तित्व को, हमारे जीवन को बदल के रख देता है। मैं आपके साथ शेयर करता हूँ ये। अच्छा, राजेश जी मेरे को शेयरिंग राइट दे रखे हैं ना आपने? दे रखे हैं भाई। बिल्कुल, ये देखिए, ये है। ये दिख रही है मेरी स्क्रीन? ये एक संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब है सभी प्राणियों के कल्याण में या सभी प्राणियों के भले में हम लगे हुए हैं। निस्वार्थ भाव से जब हम जीवित सत्ता के लिए या अपने एजेंट भाइयों के लिए काम करते हैं तो, और सार्वभौमिक कल्याण के लिए काम करते हैं, तो भगवान हमारे साथ होते हैं, हमारा कल्याण अपने आप होता है। इसे मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में हम बोल भी देते हैं कि तू वो करता है जो तुझे तुझे अच्छा लगता है, और तू वो कर जो मुझे अच्छा लगता है, तुझे वो मिलेगा जो तुझे चाहिए। हम यदि अपने काम को सही तरह से समझ लें, आज की ये मैं भूमिका इसलिए बांध रहा हूं कि देखिए, हम ना एक प्रोडक्ट बेचते हैं जो इनटेंजेबल है, जिसका कोई भौतिक प्रारूप नहीं है, वो बेचते हैं। तो उससे जुड़ी हुई है हमारी सर्विस। एक्चुअली हमारी सर्विसेज, हमारी कंसल्टेंसी ही हमारा मेन प्रोडक्ट है। और किसी भी बिजनेस में प्रोडक्ट बेचने के बाद भी आफ्टर सेल सर्विस होती है। हमारे यहाँ प्री सेल भी होती है और आफ्टर सेल भी होती है। यदि हम उस सर्विस को ढंग से मैनेज कर लेंगे तो हमें रिवार्ड मिलता है, हमें अवार्ड मिलता है। और यदि हम उस सर्विस को ढंग से मैनेज नहीं करते हैं तो हमें नुकसान होता है, हमें कॉस्ट पे करनी होती है। और कॉस्ट दो तरीके से होती है सर। इस हमारे यहाँ तो यही होता है कि साइलेंट कॉस्ट, मतलब एक्चुअली हमें जेब से नहीं देना पड़ेगा, ट्रांजैक्शन के लिए कॉस्ट नहीं देनी पड़ेगी कि मैंने इतने का चेक दिया, इतना कैश, एक 50,000 की गड्डी में छोड़ के आनी पड़ी, ऐसी कॉस्ट नहीं देनी पड़ेगी। हमारी कॉस्ट होगी, हमारे रिवेन्यू में ड्रास्टिक डिक्लाइन आ जाता है। मान लीजिए आपका रिवेन्यू आज 2 लाख रुपए महीना है, और यदि हमारी सर्विसेज ठीक नहीं होगी, वो 2.25 लाख हो जाएगा, तो 25,000 रुपये हमारी कॉस्टिंग होगी। और हमने उस पर ध्यान नहीं दिया तो वो 1.5 लाख हो जाएगा, तो 50,000 रुपये महीने की हमारी कॉस्टिंग होगी। ये इतनी ह्यूज कॉस्ट है, और जिसके लिए मतलब यदि हम थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रीमलाइन कर ले तो हमें कुछ विशेष एफर्ट्स नहीं डालने पड़ते, कुछ देना नहीं पड़ता उसके लिए, हमें कुछ देना नहीं पड़ता। तो मैं चाहूंगा अशोक जी आप मेरे साथ करें, क्या मैं सही बोल रहा हूं? इंटरेक्ट करें। बिल्कुल बिल्कुल, सही कह रहे हैं अजय भाई आप।
बल्कि जो ये 25,000 रुपये का डिक्लाइन दिखता है, वो एक बार को तो आदमी कहता है कि चल कोई बात नहीं, मैं मेहनत कर लूंगा। हाँ। बट बाकी जब इनकम बढ़ाने की बारी आती है तो सोचता है 5% बढ़े, 10% बढ़े। लेकिन जब डिक्लाइन आता है तो वो भी 5%, 10% बढ़ता चला जाता है। तो वो पता भी नहीं लगता कि कब वो कॉस्ट इतनी ज्यादा हो गई जिसको हम महसूस ही नहीं कर पाए। बिल्कुल हम्म। ठीक कहा आपने। अच्छा, ये मैं आपको बताता हूँ, इसके मैंने कुछ ना टेक्निकल टर्म में जो रहती है, सबको पता है, कोई ऐसी बात नहीं है कि हमें नहीं पता है, ये सारी की सारी चीजें हमें पता है। ठीक है। इसको मैं हम कुछ आज टेक्निकली समझेंगे। तो इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, मैं अपनी लेमन लैंग्वेज में बोलूंगा, लेकिन ये टेक्निकल वर्ड है, आप चाहें तो इसे देखेंगे। इसके इमीडिएट लॉसेस क्या होते हैं रिवेन्यू में, हमारे क्या, किस तरह से हमारा रेवेन्यू लॉस होता है। एक इंटरनेशनल टर्म है घोस्टिंग इफेक्ट। घोस्ट का मतलब होता है भूत। भूत प्रेत दिखते नहीं है और गायब रहते हैं। तो आपके जितने, यदि हमारी सर्विसेज ठीक नहीं होगी तो हमारे कस्टमर, एबडर्न्ड वर्ड यहाँ यूज हुआ है, एस्केप कर जाएंगे, आपकी आंखों से ओझल हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। और ऐसा होता भी है। हम किसी भी रीजन से यदि सर्विसिंग प्रॉपर नहीं दे पाते हैं, चाहे बीमारी है, चाहे हमारी आदत बन गई है, या चाहे हम किसी व्यसन में फंस गए हैं, चाहे हम घर में कोई बड़ी जिम्मेदारी आ गई है, हेल्थ का इशू हो गया है, वो सब चीज़ों की वजह से हमारे कस्टमर धीरे धीरे निकलने शुरू हो जाते हैं, हमें पता भी नहीं लगता है। बिल्कुल घोस्ट की तरह, भूत की प्रेत की तरह से गायब हो जाते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा है, यदि आप एक जो माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होती है ना साहब, ये अच्छे के लिए। अभी क्या कहते हैं, अतुल जैन जी ने कहा था कि नेगेटिविटी ज्यादा जल्दी फैलती है। अभी जो जब वो शुरू में सेशन शुरू किया था, नेगेटिविटी ज्यादा जल्दी फैलती है। यदि हमारी सर्विस खराब होती है ना, तो हमारे जो ज्यादातर कस्टमर हमारे ग्रुप में होते हैं, मतलब आप एक ऑफिस में होंगे तो आपके वहां 10-12 कस्टमर होंगे। ठीक है। या फिर आप एक कॉलोनी में जा रहे होंगे तो पता लगा कि कॉलोनी में आप ही का नाम चल रहा है। या एक फैमिली में घुस जाते हैं तो पता लगा पूरा ग्रुप जो है वो, उसमें पूरे ग्रुप में 12-14 फैमिली हैं, वो सब आपस में हर महीने, तीसरे महीने शादी में, ब्याह में, बर्थडे में मिलते हैं। यदि एक के साथ गड़बड़ होती है तो आप ये समझिए कि वो जो ना मल्टीप्लाई उसमें आता है, 1 से 10 को जाता है, 10 से 100 को। लेकिन तीसरे स्टेप में 100 से 1000 को चला जाता है। आपने एक आदमी के साथ गलत करा और वो बात अगले 3 स्टेप आगे बढ़ गई माउथ टू माउथ में, तो समझिए 1000 लोगों को आपके बारे में डिसास्ट्रस इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। अब बताइए, 1000 लोगों को यदि मैं कहता हूं 3 महीने में भी ये खतरनाक सूचना मिल गई कि अजय त्यागी तो ढंग की सर्विस नहीं दे रहा, वो पहले वाली बात नहीं रही, तो हमारे रिवेन्यू पे कितना फर्क पड़ेगा। कालरा जी, 1000 तो कस्टमर भी नहीं होते। कालरा जी जवाब दीजिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अजय भाई। इसके अंदर 100% अफेक्ट आएगा। और वो इफेक्ट जो है लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा। मतलब जैसे बात अतुल भाई ने कही कि नेगेटिविटी बहुत जल्दी फैलती है, क्योंकि जिसको सर्विस नहीं मिल रही वो तो 100 लोगों को बता रहा है। जब अच्छी सर्विस मिल रही है तो हमें 2 लोगों के रेफरेंस देने में उसको बहुत टाइम लगता है। ये इफेक्ट है। जी। और जब ये चीजें होती है ना सर, तो हमारे ये मैंने अपसेल मैजिक हमारे बिजनेस में वो आता है ना, रिन्यूअल। रिन्यूअल पे हम हमेशा अपसेल की बात करते हैं, चाहे एलआईसी की कर रहे हैं तो भैया दूसरी पॉलिसी ले लो। रिन्यूअल पर चांसेस होते हैं ना बिकने के। करेक्ट। या यदि हम हेल्थ इंश्योरेंस कर रहे हैं तो हम सोचते हैं कि भाई आपकी 10 लाख की है तो इसे 25 लाख की कर लो, या भाई की करा दो, ये करा दो। तो अपसेल तो खत्म ही हो जाती है, हमें रिवेन्यू भी रिटेन करना मुश्किल हो जाता है, रिन्यूअल भी। तो क्योंकि हमारा जो, हम गए किसी कस्टमर पर उसके लिए क्या कहते हैं, रिन्यूअल प्रीमियम के लिए हमने कांटेक्ट करा, उन्होंने कहा मेरा तो 3 महीने से क्लेम अटका हुआ है यार। और राइट। क्लेम का हमें पता ही नहीं है। या हमने कई बार ऐसा होता, इनिशियल स्टेज पे मेरे साथ भी ऐसा होता था कि हम जो है ना रिम्बर्समेंट के पेपर ले आते थे हेल्थ इंश्योरेंस में, और हमारे हमारे ऑफिस में पड़े रहते थे महीना महीना तक।
उन दिनों ऑनलाइन नहीं जाते थे, ये तो मतलब हमें वो फिजिकली जमा करने पड़ते थे इंश्योरेंस कंपनी में, तो पड़े रहते थे, फिर पता लगता था अरे इसका तो रिम्बर्समेंट का क्लेम फाइल करना था। तो हम प्रॉब्लम को फिक्स करने में रह जाते हैं, हमारा अपसेल पर ध्यान ही हमारा ही नहीं होता है। हम्म, तो इसमें हमारी फ्यूचर की सेल्स भी हमारी 100% ब्रेक लग जाता है। आप इससे सहमत हैं? 100% सहमत हूँ अजय भाई, क्योंकि जब जब हम बात करने की कोशिश करेंगे और जब उस सामने से जवाब ये आएगा कि अभी ये पेंडिंग है, ये पेंडिंग है, जब तक पुरानी फाइल की कोई भी बात चलेगी तो वो नया वाला कुछ भी होने के कोई भी चांसेस है ही नहीं, दूर दूर तक कोई चांसेस नहीं है। और ये लग सकता है कि यहाँ पर आज त्यागी जी ने पुअर सर्विस का नेगेटिव टॉपिक क्यों ले लिया, मेरे को लग रहा था। लेकिन हम ना बहुत कुछ सीखते हैं, हमारे जितने भी स्पीकर आते हैं या हम भी बात करते हैं तो हम यही करते हैं कि हमें ये अच्छी काम करना चाहिए, ये अच्छा काम करना चाहिए, ये अच्छा काम करना चाहिए। तो मैंने आज इस सब्जेक्ट को इसलिए लिया कि हमें एक बुरा काम नहीं करना चाहिए, तो भी अच्छा ही हो जाता है। बढ़िया। मैंने एक सेशन में कहा था कि एक पर्सन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, एक आदमी उसकी संगत से पता लगता है। साथ में एक लाइन ये भी कही थी, एक पर्सन इज नोन बाय द कंपनी ही अवॉइड, वो किन के साथ नहीं बैठता इससे भी उसकी पर्सनालिटी का पता लगता है। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं इससे हमारा व्यक्तित्व बनता है, हम क्या नहीं करते हैं इससे भी हमारा व्यक्तित्व बनता है। तो बहुत ही हमें बढ़िया। क्या नहीं करना है पूरा सर्विसिंग के लिए, वो सब चीजें आज देखनी है। बहुत बढ़िया जाएगी, बहुत बढ़िया। थैंक यू चाचा जी, आपका आशीर्वाद हमारे साथ ऐसे ही रहेगा तो कुछ ना कुछ क्या होता रहेगा। अच्छा, इससे होता क्या है कि हम ना इसमें हमारा सारा टाइम, यदि हमारी पूरी सर्विसिंग हमारी पुअर रहेगी तो हमारा क्या होगा, हमारी जो ऑपरेशनल एफिशिएंसीज हो जाती हैं, हमारा हम प्रॉब्लम सॉल्विंग में लगे रहेंगे। ठीक है ना, हमारे जो एस्केलेशन ट्रेडमिल पे ही खड़े रहेंगे हम, हमारे जो समस्याएं हैं वो बढ़ती रहेंगी बढ़ती रहेंगी, और हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सारे कंप्लेंट को रिजोल्व करने में लगे रहेंगे। तो और जो भी हमारी टर्नओवर है साहब वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। हम कहते हैं कि हम ना 50 लाख का जो है हेल्थ इंश्योरेंस का नया प्रीमियम ले रहे हैं, हम यहाँ तो टर्नओवर नए प्रीमियम से ही हम काउंट करते हैं या किट से भी काउंट करते हैं। अब अतुल भाई बोलते हैं कि हमारे पास या अतुल भाई के पास 5 करोड़ का प्रीमियम की किट है जनरल इंश्योरेंस की, तो टर्नओवर हुआ तो वो रिटेन करना मुश्किल हो जाता है, वो बर्न आउट हो जाता है, वो धीरे धीरे चलने लगता है, और धीरे धीरे चलने लगता है तो हमारा रिवेन्यू लॉस होने लगता है। और रिवेन्यू लॉस होने लगता है तो सर हम कॉस्ट कटिंग में आ जाते हैं, हम एम्प्लॉय रिड्यूस करेंगे, हम कुछ भी करेंगे और कॉस्ट कटिंग करेंगे तो फिर हमारी फिर पुअर सर्विस, वो एक विषय चक्र बन जाता है जिसकी वजह से हम फंसे रहते हैं। और हमारी इनोवेशन, इनोवेटिव आइडियाज, नई नई चीजें काम करने का मन नहीं करता है, जो इनसे नया बिजनेस आता है। चाचा जी आप बताइए क्या करेगा यदि हम प्रॉब्लम में फंसे रहेंगे, पुअर सर्विस रहेगी, हम इनोवेशन कर सकते हैं अपने बिजनेस में, कुछ कोई नई क्रिएटिविटी कर सकते हैं? अरे दिमाग चलेगा ही नहीं उस तरह। हाँ। दिमाग एक समय में एक साइड चलता है। हाँ। अगर इफ वी आर हैप्पी देन वी विल प्रोड्यूस, वी विल गो फॉर इनोवेशन। इफ वी आर नॉट हैप्पी देन हम प्रॉब्लम सॉल्विंग में रहेंगे। अब कुछ ना कुछ करते रहते हैं, जैसे अतुल भाई हैं, ये हमेशा कुछ ना कुछ प्रोस्पेक्टिंग का आइडिया लेते रहते हैं, ये नया नया कुछ ना कुछ गिफ्ट आइटम बनवाते रहते हैं, लोगों को देते रहते हैं, नए नए आइडियाज इसलिए आ जाते हैं कि इनकी सर्विसिंग एक्सीलेंट है। इन्होंने चाहे वो आउटसोर्स कर रखा है, मतलब ये जरूरी नहीं है, इन्होंने सर्विसिंग को अपनी टीम को डेलीगेट किया हुआ है, तो इन्हीं के इनोवेशन चलते हैं, इनका जो है टर्नओवर बर्नआउट नहीं होता है। ऐसे इस मैं अतुल भाई का नाम ले रहा हूं, लेकिन यहां पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस ट्रेंड पर इस तरीके से काम करते हैं, तो उनका ये सब चीजें चलती रहती हैं और ये नुकसान जो मैं आपको कह रहा हूं ये नहीं होते हैं। देखो आपका नाम कैसे खराब होता है, ठीक है ना, अपने आप में सुरेश कुमार अरोड़ा या अशोक कालरा या अतुल जैन या डॉक्टर विजेंद्र हुड्डा या सुबोध पंडित, ये सब अपने आप में एक ब्रांड है। और यदि सर्विसिंग पुअर होती है तो ब्रांड खराब होता है साहब, और ब्रांड खराब होता है तो फिर वही नेगेटिव मार्केटिंग होती है, 1 से 1000 लोगों को पता लगने में उस ब्रांड की
मतलब टाइम नहीं लगता। और उससे होता क्या है, आपका आजकल डिजिटल जमाना है। यदि सुरेश अरोड़ा के प्रोफाइल पर जाकर आपका क्या ब्रांड नेम क्या रखा हुआ है चाचा आपने? फिन वैल्यू है शायद। Pin value. हाँ, फिन वैल्यू कर, मैं कहता हूं गूगल मैप पर जाकर, और फिन वैल्यू यदि आपने डाल रखा है ना, पिन लगा रखी है उस पे, वहां जाकर कोई रिव्यू में खराब चीज लिख देगा तो सब जो भी फिन वैल्यू ढूंढेगा गूगल मैप पर, सबको वो रिव्यू दिखाई देगा। मतलब आपने कोई डोमेन लिया हुआ है नहीं लिया हुआ है उससे मतलब नहीं है, आपने अपनी डिजिटल मार्केट, सुरेश अरोड़ा के नाम पर भी जाकर कोई रिव्यू लिख देगा तो वो दिखेगा। और वो स्कैरी, वो मतलब भयानक चीज है, बहुत ज्यादा डरावनी चीज है वो, यदि नेगेटिविटी वहां फैलती है तो लोगों का भरोसा हमसे उठ जाता है पुअर सर्विसेज के कारण। और जिससे हमारे लॉन्ग टर्म लॉयल्टी जो है ना कस्टमर की, वो खराब हो। आज की डेट में, आज आपको चाचा हो गए इतने दिन, मेरे ख्याल से 38-40 साल होने वाले हैं आपको। आज की डेट में आपके पास तीसरी पीढ़ी आ रही होगी या नहीं? बिल्कुल आ रही है। और तीसरी पीढ़ी का जो कस्टमर है, यदि उस वो हम लूज करते हैं अपनी पुअर सर्विसिंग के हिसाब से, तो कितना भयंकर नुकसान है हमारा। और सबसे बड़ी बात है, माउथ पब्लिक नेगेटिविटी में तो आदमी एक दो दिन 10 दिन में भूल जाएगा। हाँ। ये डिजिटल जो नेगेटिव पब्लिसिटी है, इट रिमेन्स फॉर अब एवर। वो तो हमेशा के लिए रिकॉर्ड हो गई, चाहे हम सुधार हाँ। भी लें अपने आप को तो भी रिकॉर्ड हो गई। हाँ। और सबसे बड़ी बात जो है, हमारे कंपटीटर्स को गेन होता है उससे। आपके हर कस्टमर के साथ कोई ना कोई एडवाइजर और भी जुड़ा हुआ है। और हमारी जैसे ही सर्विसेज में मतलब हल्का सा भी डिक्लाइन आता है ना साहब, हम्म। तो दूसरे की एंट्री के चांसेस बढ़ जाते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। और चांसेस बढ़ जाते हैं, यदि उसकी सर्विसिंग ठीक हुई तो आप मान लीजिए आपका वहां से एग्जिट तय है, चाहे वो 2 साल लग जाए। ये मैं ठीक कह रहा हूं चाचा जी? बिल्कुल, एग्जिट तय हो ना हो, पर अपसेल का दरवाजा बंद है अपसेल का दरवाजा बंद है। और क्रॉस सेल का दरवाजा बंद है। हाँ, वो सारी चीजें बंद हैं। और अपसेल हाँ। और क्रॉस सेल के लिए दूसरा, और हम यदि नहीं संभले, हमने सर्विसिंग को फिर से ट्रैक पर नहीं लेके आए, तो एग्जिट भी हो ही जाएगा। हाँ, फिर वो बाद में एग्जिट भी हो जाएगा। एग्जिट भी हो ही जाएगा। हाँ। इसमें कालरा जी आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, आपका डिस्कशन एकदम सही पॉइंट पे जा रहा है, क्योंकि अपसेल और ये दो चीजें ही हैं, क्रॉस सेल और अपसेल। जब हम लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, लेकिन अगर वो हमें रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है तो जाने अनजाने वो हमारी पुअर सर्विसेज की तरफ ही इंडिकेट कर रहा है। और ये इंडिकेशन सिर्फ इंडिकेशन नहीं है, ये एक रेड अलार्म हो सकता है। और ये अलार्म भी क्या है, मतलब धीरे धीरे जब वो कस्टमर ही हमारी उस किटी से गायब हो जाएगा, तो अल्टीमेटली हम तो यही कहेंगे कि भाई अब वो हमारे को बिजनेस नहीं आ रहा है। हम्म। लेकिन अगर वो बिजनेस नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं कारण हम ही है। हाँ, वो कहीं ना कहीं तो जा ही रहा है ना। यस। और अभी मैं आपको बता रहा हूँ, यदि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में आप काम करते हैं तो सर वहाँ का रेगुलेटर बहुत सख्त है। अभी नया एक जो है, वहाँ एक रेगुलेशन आया है अपने एडवर्टाइजमेंट को लेके, एएमएफडीज के लिए। उन्हें अपने हम जैसे कहीं पंफलेट बांट देते हैं या कहीं बोर्ड लगा देते हैं अपना, उसमें उन्होंने साफ कहा है कि आपका जो डिस्क्लेमर है वो प्रॉपर वहां लिखा होना चाहिए। और कोई भी एडवर्टाइजमेंट यदि कोई एमएफडी करता है या डिस्ट्रीब्यूटर मतलब करता है, तो अपने एआरएन नंबर होता है वहां पर, वहां एजेंसी कोड नहीं होता। जो नहीं करते उनके लिए मैं बता रहा हूं, एवरी एडवर्टाइजमेंट, एवरी डिस्प्ले, चाहे सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, कुछ भी हो, आपको अपना एआरएन नंबर डालना है, अपना कोड डालना है। और इस चक्कर में कई सारे एमएफडीज के सस्पेंड भी हुए हैं एआरएन। हम देखते हैं यहाँ तो एलआईसी इंश्योरेंस एजेंसी में तो कुछ है ही नहीं, लोग बाग खुलेआम मैंने देखा है कि हैंडबिल बांट के रिबेट की बात करते हैं, पहली एक किस्त में इतना परसेंट डिस्काउंट।
ठीक है ना। अभी जो लीगल और कंप्लायंस मैनफील्ड आ रहे हैं ना, अब पहली बात, यदि हमारी पुअर सर्विस होगी तो आपको कंप्लायंस पूरे करने में दिक्कत आएगी, या आपको कल को, अभी यूरोप और अमेरिका या वेस्टर्न कंट्रीज में जो भी डेवलप्ड इकोनॉमी है, आपने सबने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, यदि हमारी पुअर सर्विसेज होती है तो वहां पर एडवाइजर को भी कोर्ट में पार्टी बनाया जाता है। ये तो मैं आपसे चाहूंगा कि चैट बॉक्स में कोई लिखे कि ऐसी ऐसा कहीं आपने सुना या नहीं सुना है। काला जी आप बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, सेबी की तरफ से प्रॉपर गाइडलाइंस आ गई हैं, बल्कि उन्होंने सभी एमएफडीज को मेल लिख करके ये चीज़ इन्फॉर्म की। उन्होंने एक पोर्टल भी इसके लिए डिस्क्लेमर के लिए दिया, और इवन आपके सोशल मीडिया हैंडल्स जितने भी हैं उनकी भी इंफॉर्मेशन उन्होंने ली है कि कौन सा व्हाट्सएप नंबर आप यूज़ कर रहे हैं, कौन सी वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं, कौन सी मोबाइल एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, कौन सा टेलीग्राम चैनल यूज़ कर रहे हैं। आपको सभी इंफॉर्मेशन वहाँ पर प्रॉपरली डाल के सबमिट करनी है, और तब जा करके आप यूज कर पाएंगे। और जाने अनजाने आप किसी भी सोशल मीडिया पर या प्रिंट मीडिया पर या कहीं पर भी अपनी एडवर्टीजमेंट देते हैं तो आपको अपना एआरएन नंबर के साथ साथ डिस्क्लेमर्स को भी इस्तेमाल करना है। और यदि हम नहीं करेंगे तो फ्यूचर में यहाँ आप लीगल पेनल्टीज, एक्शन, फाइन सबके लिए तैयार रहना साहब। हमें कमाई में तो लॉस हो ही रहा है। पता लगा हमारे किसी कस्टमर का लॉस हो गया गलत एडवाइस की वजह से या पुअर सर्विसेज की वजह से, और उसने हम पे कोर्ट में केस कर दिया, वह कोर्ट ने हमें पेनल्टी लगा दी, 10 लाख रुपए दो इनका कंपनसेशन का। हमें उससे मिलने थे 7-8 हजार रुपए उसकी प्रीमियम पर, और 10 लाख का हमें कमीशन देना पड़ गया, ओ सॉरी सेटलमेंट कंपनसेशन देना पड़ गया। तो आप ये मान लीजिए कि पुअर सर्विसिंग की कॉस्ट आपके रेवेन्यू लॉस नहीं है, इससे ऊपर आपकी फैमिली का हक, आपके बच्चे की स्कूल की फीस, आपके गाड़ी का डाउन पेमेंट, आपके घर की डाउन पेमेंट भी आपकी कॉस्टिंग में लग सकती है पुअर सर्विसेज की। तो कितनी बड़ी कॉस्ट होती है कालरा साहब ये। बहुत बड़ी कॉस्ट हो जाती है वो, जाने अनजाने इसको हम ये कह सकते हैं, जैसे कई बार हम मजाक मजाक में बोलते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस इसके लिए है कि वो आपको मरने के बाद गरीब ना होने दे, और हेल्थ इंश्योरेंस इसलिए है कि वो आपको जीते जी गरीब ना होने दे, है ना। तो वो दोनों चीज़ों को अगर मैं देखूं तो ये बिल्कुल उसी के साथ रिलेट करता है कि हमारी जो सर्विसेज हैं वो इसलिए होती हैं कि हम वो सर्विसेज दे करके अपने इनकम रेवेन्यू को बढ़ाएं। हम्म। जबकि अगर हम वो सर्विसेज प्रॉपर नहीं दे रहे हैं तो वो जाने अनजाने हम माइनस में चलते जा रहे हैं, तो हम जो कमाने वाले थे वो भी हमारे हाथ से चला गया, और जो माइनस हो गया वो भी हाथ से चला गया। वेल थैंक यू वेरी मच, आप जो इंटरेक्ट कर रहे हैं तो मेरा सेशन शायद ठीक जा रहा है। बहुत आगे बढ़िया। एक बात और कहना चाहता हूँ मैं। जी जी। जी। लाइफ इंश्योरेंस में जो हम मैजिक की प्रेजेंटेशन देते हैं हम्म। उसमें आप देखो नीचे डिस्क्लेमर होता है, हम्म। लिखा होता है। बिल्कुल। और वो हमारे को प्रेजेंटेशन देने से क्या है, हम ये लीगल कंप्लायंस और लाइबिलिटी से हम अपने आप को सेफ रख सकते हैं। अगर जो हम अपने हाथ से प्रेजेंटेशन बना के देंगे कंप्यूटर से और अपने आप बनाएंगे तो उसमें डिस्क्लेमर भाइयों जरूर डालना। मैजिक में तो है, आप देखना, चेक करना। मेरे ख्याल मैक्सिमम लोग मैजिक का सॉफ्टवेयर ही यूज करते हैं यार। बाकी और कोई करते हो तो उसमें अपने जो प्रेजेंटेशन हम पार्टियों को देते हैं उसमें चेक करिए कि उसमें डिस्क्लेमर है या नहीं है। और डिस्क्लेमर नहीं है तो उसको वहां पे डालिए। जब भी अपने हाथ से किसी भाई को प्रेजेंटेशन दो तो डिस्क्लेमर जरूर नीचे रखना चाहिए। बाकी तो यही है कि आपको सेटलमेंट की बात मैंने कर दी, डाटा ब्रीच फॉल आउट भी आता है, हमें अपने डेटा भी पुअर सर्विसेज की वजह से हम अपना कहीं सिक्योरिटी उसकी यदि हम नहीं रखेंगे तो उसमें भी हमें सर्विस नेग्लिजेंस आ जाएगा, और उसका कहीं मिसयूज हो गया तो हमारा मतलब वही लॉ सूट्स और आउट ऑफ कोर्ट भी सेटलमेंट हो सकता है। बहुत से आदमी कोर्ट में नहीं जाएंगे, कई बारी हमें हमारे ऑफिस में आके पंचायत बैठ जाएगी, भाई हमारा 10 लाख का नुकसान होगा तो वो सेटलमेंट करना पड़ेगा जी, 8 में सेटल कर लो, 5 में सेटल कर लो। वो पुअर सर्विस की वजह से ही तो होगा ना। और इंडिया में तो पंचायत बहुत होती है, मैं तो देहात का आदमी हूं, तो यहाँ तो बहुत सारे आपसदारी में मतलब 4 आदमी आपके ऑफिस में बैठ गए और उनका 10 लाख रुपए का नुकसान हो गया और वो नहीं मिल रहा है, लेकिन आपको उनको देना पड़ जाएगा, चाहे वो दबंग हो चाहे वो
प्यार से, या आपको पता लग जाएगा आपकी गलती हुई है तो आपको देना पड़ेगा पैसा। अब आप देखिए इन्वेस्टिंग इन एक्सीलेंट सर्विस कैसे होता है। यदि आप सर्विसिंग में इन्वेस्ट करेंगे, चाहे आप सॉफ्टवेयर लें, चाहे आप क्या कहते हैं टीम बढ़ाएं, चाहे आप खुद अकेले करें जैसे हमारे राजेश जी करते हैं, ये आपके कस्टमर को पैशनेट बनाता है, आपका एडवोकेट बनाता है आपके ब्रांड का, सर्विसिंग से। बहुत सारे लोग यहां ऐसे बैठे हैं जो पुराने हैं, उनका मतलब है इंश्योरेंस म्यूचुअल फंड मतलब फलाना आदमी, इंश्योरेंस मतलब बेंगलोर में भी इंश्योरेंस कराना तो पंडित सुबोध पंडित से करा लो, ठीक है। नजफगढ़ में यदि कोई है तो वो सुरेश सुरेश अरोड़ा जी हैं, बहुत बढ़िया काम करते हैं। और उससे होता क्या, एक्सीलेंट सर्विस से आपके फाइनेंशियल एडवांटेज बढ़ जाते हैं और कस्टमर की प्रायोरिटी में आप आ जाते हैं, कोर बिजनेस स्ट्रेटजी आपकी हो जाती है। एक्सीलेंट सर्विस प्रोवाइड टेंजेबल बेनिफिट लाइक प्राइस प्रीमियम। ये प्राइस प्रीमियम की बात कर रहे हो ना हम सर, प्राइस प्रीमियम का मतलब होता है कि लोग बाग यदि उन्हें वैल्यू मिले तो ज्यादा पैसा देने के लिए तैयार है। मैं यह मानता हूं मेरे सर्किल में, मेरे क्लोज सर्किल में जितने भी इंश्योरेंस एजेंट है ना, वो 1 रुपया भी रिबेट नहीं देते और उनके काम चलते हैं। काम नहीं चलते, बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल, अच्छा रिवेन्यू जनरेट करते हैं, कम से कम सीओटी तो करते ही करते हैं, सीओटी जितना बिजनेस तो करते ही करते हैं, चाहे एलआईसी में ना करें। जब 3 लाख 5 लाख रुपए हर महीने आते हैं ना, तो सर मजा आता है। तो लॉयल्टी और हमारी जो ऑपरेशनल कॉस्ट है ना वो रिड्यूस हो जाती है। मान लीजिए कोई हमने हमारा क्लेम अटका पड़ा है तो हमें कोई पेपर हम डिले कर दिया तो हमें अपना लड़का भेज के बाइक पे जमा करना पड़ेगा, उसके आने जाने की कॉस्ट हो जाती है ऑपरेशन की। और यदि हमारा सब चीजें स्मूथ चल रही हैं, टाइम से चल रही हैं, तो कंपनी का कोई आदमी आएगा या दूसरा चक्कर लगेगा, किसी 4 कागज और लेके जाने होंगे तब जाएगा ना, तो 4 जगह वो हमारी कॉस्टिंग, यदि 4 काम इकट्ठे करेगा तो 1/4 हो गई ना एक काम की कॉस्ट। तो कॉस्ट हमारी घट जाती है यदि हम कंप्लेंट को सही तरीके से आने से पहले ही खत्म कर दें। और हमेशा अपने कस्टमर से फीडबैक जरूर लेना चाहिए, इससे हमें सर्विसिंग इंप्रूव करने में हेल्प मिलती है। सर्विसिंग इंप्रूव करने के लिए हमें कस्टमर को, हमें ये नहीं पूछता हमारी सर्विस कैसे लगी, उनसे पूछना होता है। बल्कि मैं तो कहता हूं अपने स्टाफ से पूछवाइए, आपको तो शायद जवाब ना दे कि सर हमारी सर्विसिंग के बारे में हमारा कोई रिव्यू लिख दीजिए, ठीक है ना। यदि उसका पॉजिटिव रिव्यू आता है तो आप समझ जाइए कि कुछ है, और उससे ये भी लीजिए कि हम क्या सुधार कर सकते हैं। ये रिव्यू जरूर लेना चाहिए, इससे आपको मतलब हमेशा सर्विसिंग कॉस्ट, सर्विसिंग आपकी अच्छी होगी। एक्सीलेंट सर्विसिंग में काम करने के फायदे क्या हैं, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन यदि हम इसे रिवाइज कर लें, रिफ्रेश कर लें, तो हमारी लाइफ चेंज हो जाएगी। हमें हमेशा कस्टमर हमारा रिटेन रहता है। एक मतलब आज की डेट में ना, जैसे मैं हेल्थ इंश्योरेंस में काम करता हूँ, हेल्थ इंश्योरेंस में जो भी काम करते हैं, कोई भी भाई मेरे को एक बात बताइए, चाचा आप तो हेल्थ इंश्योरेंस में अखिलेश जी करते हैं और अशोक जी आपका भी शायद रहे हैं, कोई भी जो हेल्थ इंश्योरेंस में सही काम करता है वो अपना हैंड रेज करके, कोई भी भाई वॉलेंटरली ये बताइए कि आज की डेट में रिन्यूअल रिटेन करने में कोई समस्या आ रही है क्या। अभिषेक गोयल बताएगा। हाँ अभिषेक गोयल बताएगा। अजय भाई देखो, रिन्यूअल रिटेन करने में समस्या नहीं आ रही प्रैक्टिकली, क्योंकि अब क्या है ना, लोगों की नीड हो चुकी है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस ऐसा है कि लोगों को, बल्कि कई बारी तो ऐसा हो रहा है कि सामने से फोन आ जाता है कि यार हमारे पास आपके यहाँ से कॉल नहीं आया, हमारा इंश्योरेंस ड्यू है। फिर हम चेक करके बताते हैं सर आपका फरवरी में ड्यू है, हमने अभी दिसंबर तक की कॉलिंग करी है। नहीं ये नाम आपको गलत ले लिया तुल भाई ने, मैं तो सर्विसिंग की बात कर रहा था, पुअर सर्विसिंग में, और उसमें आपके यहाँ तो दूसरों के कस्टमर भी आ जाते हैं, आप तो इतनी एक्सीलेंट सर्विस देते हो। जो नॉर्मल कोई काम करता है उसको मैं बता रहा हूँ, रिन्यूअल रिटेन करने में दिक्कत आ रही है, मुझे नहीं आ रही, मैं भी आप ही की बोट में हूं,
हाँ तो सर उसका भी मैं आपका जवाब देता हूँ। एक्चुअली हमारे पास महीने के अंदर 30 से 40 या 50 कॉल हमारे पास वो आती है कि हमें मेडिक्लेम की पॉलिसी आपसे करानी है। हाँ, दैट पोर्ट में मीन्स भी। कि वो क्लाइंट जो है वो और जगह पे अनसेटिस्फाइड फील कर रहे हैं अपने आप को। हाँ। और जब हमारा क्लाइंट उनका रिलेटिव या दोस्त है, वो उनको बताता है कि हमें क्लेम के टाइम के ऊपर ऐसी सर्विस मिलती है, हमें ये फायदा होता है, हमें ये चीज होती है, तो वो सामने से कहते हैं। और उन 50 में से हम 20-25 को तो पोर्ट कर पाते हैं, 20-25 को हम मना भी करते हैं। क्योंकि जो आप अभी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि हमें एकदम साफ सुथरा काम करना है, अगर हमें लगता है कि वो पॉलिसी पोर्ट होने वाली कंडीशन में नहीं है, वहां पर ऑलरेडी क्लेम्स चल रहे हैं, वहां पे मेडिकल हिस्ट्री खराब है, तो हम उनको सामने से मना करते हैं कि सर आप अपनी पॉलिसी वहीं कराइए, कोई क्लेम की परेशानी होगी तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो दैट मीन्स कि वो अनसेटिस्फाइड है कहीं ना कहीं, इसीलिए वो और जगह मार्केट में अप्रोच कर रहे हैं। और मैं एक बात बताऊं, हमें पुराना कस्टमर रिटेन करने में हमारी कम कॉस्ट लगती है सर, नया एक्वायर करने में ज्यादा लगती है। और जहां जनरल इंश्योरेंस की बात करें तो नया और पुराना, वहां तो हमारी कमाई बराबर ही होती है ना। तो हम पुराने को रिटेन कर लें अपनी अच्छी सर्विस से, तो कम कॉस्ट में हमें बिजनेस मिलता है। और मैं हमेशा जो अच्छा खुश कस्टमर होता है, वहां पर हमें क्रॉस सेलिंग और अपसेलिंग की या रेफरेंस सेलिंग की चांसेस बढ़ जाते हैं। वही, बाकी ये है कि हम, मैं 100% मैं मानता हूं अभिषेक जी या अतुल जी या अशोक जी या सुरेश, हम कोई लेस कॉस्ट पर कस्टमर को सर्विसेज नहीं देते। हम बहुत महंगे एजेंट हैं, हम साफ बताते हैं। और महंगे एजेंट को के लिए लोग बाग प्रीमियम देने के लिए तैयार हैं। यहां तक भी मैं कहता हूं अभिषेक जी, आपके पास तो ऐसे भी लोग आते होंगे, आप हमसे एक्स्ट्रा ले लो लेकिन हमारी पॉलिसी अपने पास ले लो, रख लो। नहीं, ठीक कह रहे हो अजय भाई। हाँ, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर जैसे क्या है कि देखो, हम किसी भी क्लाइंट के रेफरेंस से कोई भी क्लेम आता है, हाँ, तो उसको हम हैंडल करते हैं, उसको सर्विसेज देते हैं, तो सामने से बहुत ज्यादा फोन और उनका प्रेशर होता है कि आप अपनी कॉस्ट ले लो, अपनी फीस ले लो हाँ, आप। लेकिन हम वो लेने की गलती नहीं करते। हाँ, हम भी अतुल नहीं जी ले, को। मैं भी नहीं लेता हाँ। मतलब सर्विसिंग कॉस्ट कहते हैं लोग बाग, आप ले लो। और लोग यस। बाग, दंग रह जाता हूँ, मार्केट में लोग 20-20% डिमांड करते हैं। यस। तो हम वो नहीं लेते, लेकिन उसमें क्या होता है कि वो कस्टमर हमेशा के लिए हमारा हो जाता है। हाँ, और वो कम से कम 10-15-20 रेफरेंस आपको 100% देगा ही देगा। वही हमारी असली कमाई है। और उससे होता क्या है कि हमारी मार्केटिंग कॉस्ट घट जाती है, हमारी माउथ टू माउथ पब्लिसिटी होती है। वो जो आप कह रहे हो 20 कस्टमर को जो बोलता है जबरदस्ती, 20 में से 5 तो 100% कन्वर्ट हो जाते हैं। सर 20 में से 18-19 कन्वर्ट होते हैं, जो हाँ, एक दो नहीं होते वो उनको हम मना करते हैं कि आपकी उन्हें पॉलिसी हम पोर्ट मना नहीं करते होता हैं। है। यस। और ऑपरेशन, यदि हम प्रॉब्लम को आने से पहले खत्म कर देते हैं किसी समस्या को, तो हमारी ऑपरेशनल कॉस्ट घट जाती है। कई बारी अर्जेंसी में हमारी कॉस्टिंग ज्यादा लगती है किसी भी सर्विस को देने में, और हमारी ब्रांड रेपुटेशन बढ़ती है साहब। आज की डेट में आपके जो भी सर्कल है, मैं अभिषेक जी से बात करता हूं तो अभी मुझे एक्चुअली, मैं स्क्रीन पे देख रहा था अपनी पर, तो मेरे को पता नहीं था अभिषेक जी यहाँ अवेलेबल है, नहीं तो मैं पहले से कम्युनिकेट करता आपके साथ। ठीक है। अभी आप ये देखो कि यदि हमारी एक्सीलेंट सर्विस होती है तो हमारे जो कंपिटिटिव एडवांटेज इतना मिलता है कि लोग बाग अपने एजेंट को छोड़ के, जो उन्हें रिबेट भी देता है, उससे हमारे साथ आते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा हमें करना क्या है इसके लिए कुछ भी नई बात नहीं मैं यहां शेयर करने वाला हूं, सब कुछ पता है। ये पूरा सेशन हम सब कुछ जानते हैं। आप इसमें देखिए, हमें फंडामेंटल एलिमेंट्स को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, उनको स्पीडी करना पड़ेगा। यदि किसी की कंप्लेंट आई, हम भूल जाते हैं। मेरे से ज्यादातर कस्टमर्स के पास, मेरे पास पुराना ही नंबर है ना, मैं अपने एग्जीक्यूटिव को बता देता हूं कि इनका जो है स्टेटस भेजना है या इनका क्लेम का, रिम्बर्समेंट का, प्री पोस्ट के पेपर उठाने, मैं भूल जाता हूं। पता लगा मेरे को 2 दिन बाद याद आता है। तो वो हमारी जो सर्विसिंग की ना स्पीड कम हो जाती है। हम काम करते हैं, इससे अच्छा बेहतर है कि हम उसको, जो फंडामेंटल एलिमेंट्स हैं, मेरे को कोई कॉल आया तो हमने ऑफिस का सभी ने अपनी टीम का एक ग्रुप बनाया हुआ है, मैं लिख देता हूँ श्वेता इसका प्री पोस्ट जाना है, बस खत्म कहानी। तो 1 सेकंड में मेरी टीम को डेलीगेट हो गया। उसका काम ही है कि सर जो हमें जो है क्लेम सेटलमेंट के पेपर, वो तुरंत जो है उस कस्टमर से कांटेक्ट करेगी लड़की, वो उससे बात करेगी, सर ये पेपर चाहिए। यदि कुछ फिजिकल पेपर, क्लेम फॉर्म साइन होकर आना है तो एग्जीक्यूटिव को प्रिंट निकाल के दे देगी, जाओ भैया इनसे साइन करा के लाओ। और उसको सेम डे क्लेम अपलोड हो जाता है या मैक्सिमम अगले दिन। तो हमारा जो है
यदि स्पीड हमारी हो जाती है, असिस्टेंस हमें मिल जाती है, फ्रेंडली सर्विस हो जाती है, कस्टमर खुश हो जाता है जब 24 घंटे। और कंपनियां ऐसी हैं, वो आजकल प्री पोस्ट के यदि पेपर सही टाइम से दे दिए तो तीसरे दिन चौथे दिन पेमेंट आ जाती है उसको। तो उससे क्या होता है, कस्टमर का मतलब मजा ही आ जाता है, वो हमें बस कह देता है यार पैसे आ गए, सीधी सी बात। और हमें यहां मैं एक बात और कहूंगा कि आपको टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ेगा। आपको प्री सेल, पोस्ट सेल, ऑफ सेल के लिए वो करना पड़ेगा। अभी इसके लिए आप कोई भी मार्केट में सीआरएम अवेलेबल है, फ्री के सीआरएम अवेलेबल है, मैं भी एक सीआरएम यूज करता हूं, वो एक्सीलेंट सीआरएम है। तो वो उसमें हम क्लेम तक का मॉड्यूल हम उसमें प्री सेल, सेल, पॉलिसी डेटा, और जी ये आपका क्लेम, सब कुछ कमीशन की हिसाब सब आ जाता है। तो फिर आपको एक ही जगह सब कुछ हो जाता है। और वो कटिंग एज टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में आप सब मतलब बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट आपको करनी चाहिए। फिर आप अपने जो आपकी टीम के लोग हैं उनको एम्पावर कीजिए। ये सबसे एम्पावरमेंट का यदि किसी ने हमेशा लिया है, अतुल जैन जी या अभिषेक जी के यहाँ ये देखा गया है, या मैंने भी अपनी टीम में बोला हुआ है। मतलब क्लेम के पेपर आपने करने, आपने कंपनी से बात करनी है क्लेम के बारे में, आपने डिसीजन लेना है, आपने कस्टमर से बात करनी है। बहुत से लोग क्या करते हैं, टीम को बैकएंड पे रखते हैं और खुद आगे रहते हैं, हर चीज के लिए खुद ही बात करनी है। तो उससे नहीं होगा जब तक आप अथॉरिटीज नहीं डेलीगेट करोगे अपने उसमें, तो सर्विसिंग अच्छी हो ही नहीं सकती। और ये फीडबैक वाला पॉइंट मैं पहले भी ले चुका हूं। आप फीडबैक जरूर लीजिए, अच्छी और बुरी दोनों। यदि कोई कस्टमर नाराज है तो उसकी फीडबैक को नोट कीजिए, और उसे जो किस वजह से नाराज है वो गलती दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए दूसरे कस्टमर के साथ। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। मैं समझता हूं मैंने जो मेरे, अच्छा ये सारी चीजें ना मैंने अपने एक्सपीरियंस से आपके साथ शेयर की हैं, जो मैंने महसूस किया है वो शेयर किया है। इसमें हो सकता है किसी को वो चीज फिट ना बैठी हो, किसी भी पार्टिसिपेंट को। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो उसे अन्यथा ना ले। फिर भी मेरे सेशन में कोई भी बात मैंने किसी को पर्सनली कुछ बोल दिया हो तो मैं उससे दिल से माफी चाहता हूं, और यहां मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। यदि किसी से दोस्त को कोई सवाल पूछना है, कुछ बात करनी है, तो यहाँ कर सकते हैं। बाद में मेरा नंबर अवेलेबल होता है, सभी के पास है। अजय भाई, एवरीवन। आपने इतनी अच्छी चीजें बता करके सब लोगों को ना निशब्द कर दिया है। लोगों के पास सवाल बचे नहीं है, क्योंकि अच्छा, फिर मैं जो है ना रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भाई, ये अतुल भाई ने भी बोला था, व्हाट्सएप ग्रुप पर या यूट्यूब पर अपने फीडबैक जरूर दिया कीजिए। इससे कम्युनिटी का भला होता है। जो सर्वभूते हिते रहता है ना, उसमें आपका योगदान हो जाता है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू अजय जी। आप एक सहज दिल इंसान हैं, और बहुत ही हल्के, बहुत आराम से, सहज भाव से आप बात करते हैं, और उस बातों में का जो संक्षेप, जो मतलब निकलता है वो बहुत बहुत गहरा होता है। और आज का सेशन भी आपने उसी तरीके से लिया, बहुत पोलाइट तरीके से लिया। और जो आपने आज की बातें बताई, और सच में ये बातें हम लोग में से बहुत सारे लोगों को पता भी होगी, ऐसा नहीं है नहीं पता होंगी, बट ये है कि हर चीज, क्योंकि हम लोग सारे एक गजनी मूवी आई थी, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस के शिकार है। हर चीज थोड़े से दिन के बाद भूल जाते हैं। तो ये सब आपने जो आज बातें बताई, इसमें ये सब लोगों को लाइफ में हेल्प करेंगी। और हम लोगों को, क्योंकि जैसे हम इंटेंजिबल एसेट्स पे काम कर रहे हैं, तो हमारा पास हमारी सर्विसेज ही हमारी टेंजिबिलिटी बनाती है। यदि आज हम अपनी सर्विसेज, गुड सर्विसेज रखते हैं, यदि आज अभिषेक राम गोयल जी ने बोला कि मेरे पास 40-50 रेफरेंसेस सामने से आते हैं, तो ये रेफरेंसेस यदि आपके पास, ये आपकी सेल्स टीम है। आपकी जो सर्विसेज है ना, वो आपकी सेल्स टीम है, सर्विसेज। क्योंकि उसके लिए फिर आपको सेल्स के लिए भागने की जरूरत नहीं है। आपने एक गुड सर्विसेज दे दी, बाय द गॉड ग्रेस हम भी उसी नाव में सवार हैं। हमारे पास भी बैक टू बैक डेली बेसिस में बहुत सारे रेफरेंसेस आते हैं, और हमारी ये भी कोशिश करी जाती है कि जिसमें हम जितना मैक्सिमम हो सके अपनी तरफ से कोशिश करके उसको आगे लेके जाते हैं। आज का सेशन वंडरफुल रहा। त्यागी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो आज इतना इतना पोलाइट और इतना
इंफॉर्मेशन वाला सेंटर जो सेशन लिया। सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ मैं, अभी दोनों ग्रुप, राजेश राठौर जी दोनों ग्रुप जनरल के लिए खोल दीजिए, जिसमें मैं आप लोग सब, ये ग्रुप हम इसलिए बंद कर देते हैं, उसमें ना फिर न्यूसेंस शुरू हो जाती है, कुछ ना कुछ फालतू की चीजें आनी शुरू हो जाती है। मैं इसलिए हमें उसको वन साइडेड करना पड़ता है, नहीं तो आप लोगों के लिए ग्रुप खुला भी छोड़ सकता है, लेकिन गुड मॉर्निंग आनी शुरू हो जाती है, इधर उधर की चीजें आनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए हमें लगता है कि सब लोगों के पास बड़ा लिमिटेड सा टाइम है, और उस टाइम को हम अननेसेसरी मतलब वेस्ट ना करें, मेरा ये सब लोगों से रिक्वेस्ट है। तो राजेश राठौर सर आज दोनों ग्रुप्स को ओपन कर देना सब लोगों के लिए, और मैं चाहता हूँ कि दोनों, अतुल भाई दोनों ऑप्शन है, अगर ग्रुप वन साइडेड भी है और अगर वो हमारे को देते हैं तो हम उनकी पोस्ट को एज इट इज ग्रुप के अंदर डाल देंगे उनके हाँ, नाम के ये भी साथ। अभी तो मैं चाहता हूँ कि आज से और कल के लिए 2 दिन के लिए कर दें, क्योंकि तो 2 दिन मैं एक यूट्यूब पे, लाइन बोलना चाहूंगा मैं, सॉरी, एक लाइन जी बोलना चाहूंगा मैं प्लीज त्यागी जी के प्लीज। लिए। हाँ जी हाँ जी, सर त्यागी जी ने जो सेशन लिया ना, कमाल का सेशन लिया है, और हमें रॉकेट बनने से पानी का जहाज बनाने के लिए प्रेरित किया है। क्योंकि सर रॉकेट में सामान कम जाता है, तेज गति भागता है, पीछे सारा छोड़ता रहता है, और सर पानी का जहाज जो है वो बड़ा सामान लेके चलता है और अपने मंजिल पे पहुंचता है। तो मैं एक लाइन ये कहूंगा कि रॉकेट से जहाज बना दिया हमारे को, तो बहुत 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 धन्यवाद त्यागी जी। बहुत बढ़िया। मैं एक बारी राजेश राठौर जी एक और छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा सभी लोगों को, एक बारी शांति पाठ बाद में करेंगे पहले, और इसको रिकॉर्डिंग तक रखिएगा, क्योंकि जो लोग को आज का सेशन जितने लोगों ने अटेंड किया है उन लोगों को कैसा लगा एक बारी हम जरूर चाहेंगे। और उसके बाद हम ये यूट्यूब पे जब जाएंगे तो उसको ये भी, वहां पे भी हमारी रिक्वेस्ट है जो यूट्यूब पे सुन रहा है वो प्लीज अपने कमेंट्स दीजिए, आपको सेशन कैसा लगा। उससे क्या होता है कि जो लोग मिस करते हैं तो उन लोगों को और अच्छा सा लगेगा, और वो और लोगों को रेकमेंड करेंगे। आप भी अपने इस परिवार को बढ़ाने का काम करिए, ये भी आप लोगों से विनती है। सबको अनम्यूट कर दीजिए भैया। अनम्यूट मैं हो गया, एक छोटी बहुत सी अच्छा, रिक्वेस्ट बहुत आप सब अच्छा, लोगों से और धन्यवाद करना सर, चाहूंगा वंडरफुल कि सेशन अपने सर, अपने ग्रेट जो भी सेशन अजय भैया, यहाँ पर दे रहे हैं, बहुत ही बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। त्यागी जी की जितनी तारीफ बहुत ही करें थैंक उतनी यू सर, कम। ग्रेट, बहुत अच्छा अजय भाई, मजा आ गया। ग्रेट सेशन सर। डेफिनेटली अच्छा सेशन है, थैंक यू। मैं त्यागी देख जी लो, आपने धन्यवाद। दिल मैं खोल देख कर लो बात चैट की और बॉक्स में बहुत भी अच्छा भरा लगा। पड़ा है। बहुत अच्छा लगा, बहुत आपने अच्छा अपने लगा। दिल से बढ़िया बात की सेशन है है और साहब, बहुत ही बहुत बढ़िया सेशन। इफेक्टिव थैंक यू सो मच, हम थैंक यू लोग जो राजेश, गलती करता है थैंक यू सर। म्यूट कर दिया, सबको म्यूट कर दिया भाई, म्यूट हो गए हो। शांति पाठ प्ले कर दीजिए।